आप रजात का शिकार हैं। अत की वजह से बड़े बड़े घर तबाह बर्बाद हो जाते हैं, जिंदगियां तक खत्म हो जाती हैं। जिन्नात को बुरी ताकतों को तकलीफ होती है, वो जल जाते हैं। लेकिन बाज़ दफ़ा आपके ऐसे दुश्मन होते हैं जो आपकी जान माल इज्जत को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। फिर आप एक साथ 10-12 वजीफे इकट्ठे करते हो सकता है कि अल्लाह न करे आप अल्लाह को ही प्यारे हो जाएं। ठीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। क्या हुआ, आपका कोई वजीफ़ा काम नहीं करता? कितनी ही दुआएं मांगते हैं कि कबूल ही नहीं होती। या हज़ारों वजीफ़े कर कर के थक चुके हैं और किसी अमल में कोई असर नहीं है आपके, तो आप रजात का शिकार हैं। तो ये वीडियो आपके लिए है। याद की वजह से बड़े बड़े घर तबाह बर्बाद हो जाते हैं, जिंदगियां तक ख़त्म हो जाती हैं। अगर आपके साथ भी ये मसला है तो आप ये वीडियो लाजमी देखें। और हम आपको हमारी आज की वीडियो में बताएंगे रजात क्या होती है और इसका इलाज क्या है। हम आज आपको रजात को ख़त्म करने का अमल बताएंगे जो 1000% काम करता है। अगर आप हमारी आज की वीडियो से पूरा फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को बिना स्किप किए हुए आखिर तक देखें, ताकि आपको आज की वीडियो के बहुत अच्छे से समझ आ सकें और आप रजात से छुटकारा पा सकें। मेरे बहन भाइयों, हम हमारी आज की वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पार्ट नंबर 1 रजात क्या होती है और क्यों होती है, एंड पार्ट नंबर 2 रजात का इलाज क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है। बैठते हैं हम अपने पार्ट नंबर 1 पे, रजात क्या होती है और क्यों होती है। अब देखिए, यहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत है। इस पार्ट के भी आगे से 2 पार्ट बनते हैं। देखिए, रजात होने की मेनली 2 वजहें होती हैं। पहली वजह के बारे में हम डिस्कस करते हैं, वजीफ़े में पढ़े जाने वाले आयात या लफ्ज़ों को अपनी मर्ज़ी से कम कर देना या ज़्यादा कर देना, इस वजह से रजात हो सकती है। मसलन अगर आपको किसी ने वजीफ़े में आयत करीमा पढ़ने की ताकीद की है, ठीक, और तादाद उसने आपको बताई है 121 और अगर आप 121 की जगह 111 मरतबा पढ़ लेते हो, या तो फिर आप 121 की जगह 150 मरतबा 150 टाइम्स पढ़ लेते हो, तो आप रजात का शिकार हो सकते हो। क्योंकि इसकी एक छोटी सी एग्जांपल है, जिसने आपको बताया वो उस फील्ड में माहिर होगा, ठीक, उसने आपको देख के, आपका ओरा देख के, आपकी बीमारी के लिहाज से आपको दवाई बताई ना, आपकी बीमारी की, आपकी मुश्किल के लिहाज से आपको तादाद बताई। लेकिन अगर आप अपनी मर्ज़ी से ऊपर नीचे करेंगे तो रजात का शिकार होना पॉसिबल है। इसकी एग्जांपल सिर्फ इतनी सी है, आपको बुखार है और आपको डॉक्टर ने बताया आपको 103 बुखार है। डॉक्टर ने आपको बताया कि आपने हर 4 घंटे के बाद 2 टैबलेट्स लेनी है पैनाडोल की, तो आपको बुखार उतर जाएगा। लेकिन आप क्या करते हैं, हर 4 घंटे के बाद आधी पैनाडोल ले लेंगे, तो क्या आपका बुखार उतरेगा? नहीं उतरेगा ना, वहीं का वहीं रहेगा। या तो अगर आप इससे उल्ट कर दें, जल्दी ठीक होने के चक्रों में हर 4 घंटे के बाद 2 पैनाडोल की जगह 1 पूरा पत्ता खा लेते हैं, तो फिर तो ये आपके लिए नुकसानदेह होगा। और ये भी हो सकता है कि अल्लाह न करे आप अल्लाह को ही प्यारे हो जाएं, क्योंकि डॉक्टर अपनी फील्ड में माहिर है। इसी तरह जिसने आपको वजीफ़ा बताया वो अपनी फील्ड में माहिर है। लेकिन अगर आप वजीफ़े की नीयत से नहीं पढ़ते हैं, सवाब की नीयत से पढ़ते हो, या अल्लाह के नज़दीक होने की नीयत से पढ़ते हो, या अल्लाह ताला से मोहब्बत की नीयत से पढ़ते हो, तो जितना मर्ज़ी पढ़ो आयत करीमा, सवाब की नीयत से पढ़ रहे हो, इससे तो आपके दर्जात और बुलंद होंगे। लेकिन नीयत आपकी वजीफ़े की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वजीफ़े की तादाद को आपको उसी तादाद में पढ़ना लाजमी होता है मेरे बहन भाइयों, नहीं तो आप रजात के शिकार हो सकते हो। यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताती चलती हूँ। फिर आप एक साथ 10-12 वजीफ़े इकट्ठे करते हो तो आपका स्पिरिचुअल लेवल यानी कि रूहानी लेवल आपका इतना ज़्यादा हो जाता है कि आप बुरी ताकतों को, जिन्नात को नुकसान पहुंचाने लगते हो। यानी कि आपकी मौजूदगी की वजह से जिन्नात को, बुरी ताकतों को तकलीफ़ होती है, वो जल जाते हैं और वो आपके दुश्मन बन जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कई उलमा और पीर ये कहते हैं मिसाल के तौर पे, अगर आप किसी के घर गए हो और वहाँ पे किसी ने जादू के ज़रिए मुअक्कलात और जिन्नात भेजे थे, लेकिन आप उनके घर जाते हो, आपका ऑरा इतना पॉजिटिव होता है, आपकी रूहानी ताकत इतनी ज़्यादा होती है कि वो जिन्नात जल जाते हैं, उनको नुकसान होता है, तो वो जिन्नात आपके भी दुश्मन बन जाते हैं। जबकि उनकी तो कोई दुश्मनी नहीं थी आपके साथ, वो तो सिर्फ उस घर में नुकसान पहुँचाने आए थे, लेकिन वो आपको भी साथ साथ नुकसान पहुँचाते हैं। फिर जितना ज़्यादा आप रूहानी लेवल पे ज़्यादा होगे, आपका स्पिरिचुअल लेवल ज़्यादा होगा, तो क्या होगा, आप अल्लाह ताला के उतनी नज़दीक होगे और बुरी ताकतें उतना ही आपसे दूर रहेंगी। उनको आपको नुकसान पहुंचाने की हिम्मत ही नहीं होगी, क्योंकि जो आपने अल्लाह के बताए हुए ज़िक्र और इज़कार किए हुए हैं तो वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे। यहाँ पे मेरा मानना ये है, जितना ज़्यादा आप अल्लाह के करीब होंगे उतना ज़्यादा अल्लाह पाक आपको प्रोटेक्ट करेंगे। ज़िक्र और इज़कार
सुबह शाम के लाजमी होते हैं। पर यहाँ पे ये भी सच है कि आप एक साथ 10-12 वजीफ़े ना किया करें, ये आपके लिए मेंटली लोड भी हो सकता है। आप एक साथ 3-4 वजीफ़े कर सकते हैं और बाकी जो है आपने पढ़ना है कुछ अल्लाह पाक का नाम ज़िक्र, तो वजीफ़े की नीयत से ना पढ़िएगा, वो आप सवाब की नीयत से और अल्लाह ताला से मोहब्बत की नीयत से पढ़ें, जितना मर्ज़ी पढ़ें, कोई रोक टोक नहीं। अब हम पढ़ते हैं रजात होने की दूसरी वजह पे। अगर आपने किसी के लिए कोई अमल किया या किसी को नुकसान पहुंचाने, लेकिन जिसके लिए वजीफ़ा किया वो आपकी नज़र में चाहे जितना मर्ज़ी बुरा हो, लेकिन अल्लाह ताला के लिए वो बहुत करीब इंसान था, अल्लाह ताला के एक महबूब इंसान था और सुबह और शाम के इसकार करता और अपने आप को हिफाजत में रखता हुआ इंसान हो, तो क्या होगा कि उस पे आपके उस वजीफ़े का असर नहीं होता। यानी कि जो नुकसान आप उसको पहुंचाना चाह रहे होते हो वो उसको नहीं होता, बल्कि उल्टा वो वजीफ़ा का जो नुकसान होता है वो पलट के आपकी तरफ आ जाता है और वो नुकसान आपको होने लगता है। इसी तरह भी आप रजाअत का शिकार हो सकते हैं। लेकिन बाज़ दफ़ा आपके ऐसे दुश्मन होते हैं जो आपकी जान, माल, इज़्ज़त को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, आपको जान से मारना चाहते हैं, आपको जलील और रुस्वा करते हैं, झूठी तोहमतें, इल्ज़ामात लगाते हैं, यहाँ तक कि आपका जीना मुहाल किया होता है। तो ऐसे दुश्मनों के लिए आप ये वजीफ़ा कर सकते हैं, तो आप रजाअत का शिकार नहीं होंगे अगर आप ऐसे दुश्मनों के लिए वजीफ़ा करते हैं। तो बढ़ते हैं हम हमारी आज की वीडियो के पार्ट नंबर 2 पे कि रजाअत का इलाज क्या है और हम इससे कैसे बच सकते हैं। मेरे बहन भाइयों, अगर आपको लगता है कि आप रजाअत का शिकार हो चुके हैं तो आप सबसे पहले जितने भी वजीफ़े कर रहे हैं सबको करना कुछ अरसे के लिए छोड़ दें और कोई भी वजीफ़ा मत करें। आप सुबह शाम के अस्कार करें, जिसमें फजर के बाद 4 कुल 3 मरतबा, आयतुल कुर्सी 3 मरतबा, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत 3 मरतबा पढ़नी है और यही अमल आपने मगरिब के वक्त दोहराना है। तो ये पानी आपने लाजमी पीना है सुबह शाम के वक्त और इसके साथ थोड़ा सा पानी अपने वज़ू के पानी में मिला दें और उस पानी से आप पाक जगह पे वज़ू करें। हम आपको बताएंगे रजाअत से बचने का वजीफ़े की इजाज़त के लिए आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है सबसे पहले और बेल आइकन को हिट करें, कमेंट बॉक्स में आमिर लिखते वीडियो को लाइक करें। देखें, जब आपको किसी वजीफ़े के लिए कहा जाता है कि इजाज़त ज़रूरी है तो उसकी इजाज़त ज़रूरी होती है। अगर आप इजाज़त के बगैर वजीफ़ा करते हैं तो फिर आप रजाअत का शिकार बन जाते हैं। इसीलिए आपने इस वजीफ़े की इजाज़त के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में आमिर लिखें और वीडियो को लाइक करें। अब वजीफ़ा सुनिए कि आपको कैसे रजाअत से बचना है। आपने अपनी पूरी कोशिश करनी है कि दिन में कम से कम आप 500 मरतबा दुरूद शरीफ और अस्तगफिरुल्लाह पढ़ेंगे। देखें, दुरूद शरीफ को 1 मरतबा पढ़ने का इतना सवाब होता है कि अल्लाह पाक आपके 10 दर्जात बुलंद करते हैं, 10 गुनाह माफ़ करते हैं और उसके साथ साथ अल्लाह पाक आपको 10 नेकियां भी अता करते हैं। और इस्तग़फ़ार पढ़ने से वैसे ही अल्लाह पाक आपके गुनाह माफ़ कर देते हैं। इस्तग़फ़ार जब आप करेंगे आपने पूरा इस्तग़फ़ार पढ़ना है, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि।